हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने प्रथमः पाठः भारती वसंत गीतिः के श्लोक और कविता या गीत जो भी कह सकते हैं आप, इनके अर्थ पढ़ रहे थे। तो एक ही श्लोक हमारा बचा था, एक ही कविता बची थी, तो ये पढ़ लेते हैं हम। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्त सलिलं सलिलं तवाकण्य वीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। तो इस कविता का हम अर्थ देख लेते हैं। नितांत अर्थात अत्यंत पूर्ण रूपेण, सुमम अर्थात पुष्प, शांतिशीलम अर्थात शांत स्वभाव से युक्त, चलेत अर्थात झूमने लगे, उच्छलित हो उठेगे, उछलने लगे, कांत सलिलम अर्थात स्वच्छ निर्मल जल, सलिलम तो खेल, जो नदी में जो खेलते हैं तो उसके लिए कहा गया है। फिर है तब तुम्हारी अदीनाम ओजस्विनी आकर्ण्य सुनकर, तो तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव जो है वो निश्चल स्वभाव और ये रहते, परंतु जो पुष्प है वो झूमने लगे, निश्चल स्वभाव से झूमने लगे। नदियों का निर्मल जल हिलोरे लेता हुआ उछलने लगा, क्रीड़ा करने लगा। तो इस तरह से कवि ने जो है प्रकृति को सरस्वती माता की वीणा के साथ जोड़ा है और वो कह रहे हैं कि हे सरस्वती माँ, आप ऐसी वीणा बजाएं कि सारी प्रकृति आपकी वीणा को सुनकर झूमने लगे। और क्योंकि ये जो गीत, जो कविता लिखी है श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने, तो ये स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, स्वतंत्रता जो 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम की जो पृष्ठभूमि पर इन्होंने लिखी है, तो उस समय मतलब सारे जनमानस को भी ऐसा कहा है, जनमानस को भी सरस्वती माता की वीणा सुनकर जो ओजपूर्ण क्रांति पैदा की उन्होंने लोगों के हृदय में। तो इस तरह से एक ओजपूर्ण गीत है, ये कविता है। आगे हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पहला प्रश्न है कविः वीणा पाणिं किम कथयति। कवि जो है वो वीणा पाणी अर्थात सरस्वती माता से क्या कह रहे हैं। तो कविः वीणा पाणिं वीणा निनादय कथयति, क्या कह रहे हैं, सरस्वती माता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, वीणा को बजाइए, आप वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। फिर प्रश्न दूसरा है वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है। तो वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाह लसाला लसंती। प्रश्न है वसंत में क्या होता है। तो वसंत में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं और सुंदर कोयलों के समूह का कूजन जो है वो अच्छा लगता है। वसंत का मौसम ऐसा ही तो होता है कि हर तरफ पीले फूल दिखाई देते हैं और जो प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर नजर आती है ना। वसंत का मौसम आपने देखा होगा, हर तरफ हरियाली और फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छां लिखत। कि आपकी जो सरस्वती माता की जो वीणा है, तो इनको देखकर, इन्हें सुनकर कवि जो है वो अपनी क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो कवि जो है वो अपने, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा
सरस्वत्या वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलिलम उच्छलेत। कि सरस्वती माता की वीणा को सुनकर कवि जो है वो ये कामना कर रहे हैं कि सारी जो लताएं हैं और नदियां हैं ये सब आपकी कविता को सुनकर उछलने लगें, वो खुश हो जाएं और उनमें एक जो खुशी जो है वो नजर आए। अगला प्रश्न है, कवि भगवतीम भारतीम कस्याह नद्याः तटे मधुमाधवीनाम नताम पांडित्यम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। कवि जो है वो भगवती भारती जो सरस्वती माता है किस नदी के तट पर कह रहे हैं, मधु माधवी जो है वो की लताएं किसे देखकर वीणा वादन कर रही। तो ये जो कालिंदी नदी, जो यमुना नदी भी कहते हैं जिनको, तो उनकी नदी के तट पर है जो मधुमाधवी जो लताएं हैं उनकी पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम और अध्ययन करेंगे।